चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आनिंग अपने सभी दोस्तों के साथ डिनर के लिए निकला होता है। पर वो इस बात से परेशान था कि वेहांग ने उसे कितनी सारी बातें सुनाई थी। अब उनके बीच सिचुएशन काफी ऑकवर्ड होने वाली है। तभी हम देखते हैं बाव को नजर आता है कि ग्रीन लाइट हो चुकी है और हम देखते हैं वो और सैंग्यान तो तुरंत ही लाइट को पार कर देते हैं। और वहीं आनिंग जैसे ही रास्ता क्रॉस करने जाता है बत्ती रेड हो जाती है और वहाँ गाड़ियां चलने लगती है। पर इससे पहले कि कुछ बुरा हो पाता हम देखते हैं वेहांग आनिंग को पीछे खींच लेता है। आनिंग फिर तुरंत ही वेहांग से दूर भी हट जाता है और उससे माफी मांगता है। अब हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ बाव उन दोनों को बुलाता है और आनिंग और वेहांग भी वहाँ पहुंच चुके थे। यहाँ आनिंग के फोन को देखने के बाद वेहांग कहता है कि तुमने फिर से नया फोन खरीदा। यहाँ आनिंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। वो इस गलत फहमी को खत्म करना चाहता था और वेहांग भी आनिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। और वहाँ उन दोनों के बीच ये ऑकवर्डनेस सैंग्यान भी नोटिस कर लेता है। तभी बाव वहाँ खाना ऑर्डर करने लगता है। जितनी देर में हम देखते हैं वेहांग वहाँ एक बियर की बोतल निकाल लेता है जिससे वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ वो लोग आनिंग से पूछते हैं कि क्या तुम ड्रिंक कर सकते हो, जिसके लिए आनिंग हाँ कह देता है। पर हम देखते हैं 20 मिनट बाद ही वो पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है एक ही गिलास में। यहाँ वो सभी लोग कहने लगते हैं कि आनिंग भले ही टॉप स्टूडेंट हो पर वो ड्रिंकिंग करने में टॉप नहीं है। वहीं सैंग्यान और बाव तो इंटरनेट कैफे जाने का प्लान बना रहे होते हैं। पर जो वेहांग होता है वो आनिंग को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो आनिंग को घर छोड़ दे। और आनिंग काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था तो वेहांग उनसे कहता है कि मैं आनिंग को घर छोड़ दूंगा। अब अगले सीन में हम आनिंग को देखते हैं जो कि वेहांग के साथ घर लौट रहा होता है। तभी आनिंग की जैसी ही आंख खुलती है वो वेहांग को देख के काफी घबरा जाता है और वो तुरंत ही पीछे हटकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो अपने दोस्तों के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ गए, जिस पर वेहांग बताता है कि वो लोग इंटरनेट कैफे गए हैं। तो आनिंग पूछता है तो तुम वहाँ क्यों नहीं गए, जिस पे वेहांग कहता है कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ और तुम्हें वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ वेहांग को लगने लगता है कि आनिंग उसे देखना नहीं चाहता है। पर हम आनिंग को देखते हैं जो कभी भी नशे में होता है और वो कहता है कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ, यहाँ से मैं चला जाऊंगा तो तुम अपने घर चले जाओ। जहाँ पे वेहांग भी वहाँ से जाने लगता है और आनिंग अभी भी काफी नशे में होता है और वो जैसे तैसे लड़खड़ा कर चल रहा होता है और सोचता है कि मैं दोबारा ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं इस तरह इतनी बुरी तरह से नशे में नहीं हो सकता हूँ। और यहाँ वो सोचने लगता है कि मैं इतने ज्यादा नशे में था कि मैं वेहांग से बात भी नहीं कर पाया और ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर पाया और आज के बाद तो शायद वो मुझसे दोबारा बात ही ना करे। तभी हम देखते हैं आनिंग गिरने लगता है पर वेहांग उसे आकर थाम लेता है। इस पर आनिंग हैरान होकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गए नहीं। यहाँ आनिंग काफी ज्यादा नशे में होता है और वो कहता है कि मुझे लगा तुम जा चुके हो। पर वेहांग उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था पर आनिंग काफी नशे में होने के कारण इधर उधर डगमगाया जा रहा था और वो वेहांग के ऊपर ही गिर जाता है जिससे वेहांग काफी हैरान हो जाता है। यहाँ फिर आनिंग परेशान होने लगता है और वो सोचता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे तो लगता है वेहांग मुझे इसके लिए भी गलत समझने लगेगा कि मैं जानबूझकर उसे चिपक रहा हूँ। तभी हम वेहांग को देखते हैं जो कि आनिंग को जैसे ही पकड़ता है आनिंग घबरा कर दूर हट जाता है। यहाँ वेहांग उसे पूछता है क्या तुम्हारा नशा उतर चुका है, जिस पर आनिंग कहता है कि हाँ। जिस पर वेहांग कहता है तो चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, जिसके लिए आनिंग मना करने लगता है। तभी हम देखते हैं आनिंग उसे कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ। और वो एक बार दोबारा गिरने लगता है और वेहांग उसे फिर से संभाल लेता है और वेहांग उसे पूछता है कि तुम नशे में हो या नहीं, मुझे सीधे सीधे बताओ। जिस पर आनिंग कहता है कि मैं थोड़ा नशे में हूँ। जिस पर वेहांग उसे कहता है सीधी लाइन में तो तुम चल नहीं पा रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम नशे में नहीं हो। जिसके बाद वो आनिंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है जहाँ आनिंग इससे थोड़ा हैरान रह चुका था। अब हम उन दोनों को साथ में जाते हुए देखते हैं जहाँ अचानक से वेहांग आनिंग से पूछता है कि तुम उस दिन अमीरों वाले इलाके में क्या कर रहे थे। जिस पर आनिंग उसे बताता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए वहां पर गया था। जिसमें वेहांग कहता है तुमने कहा था कि तुम किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो और मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वहाँ तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो आखिर तुम मुझसे कितना झूठ कहोगे। इस पर आनिंग परेशान होने लगता है और वो सोचता है कि आखिर ये मुझ पर रिसर्च क्यों कर रहा है। फिर वो तुरंत ही उसे बता देता है कि मैं केवल सैटरडे और संडे के दिन रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, उसके अलावा मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। जिस पर वेहांग उसे पूछता है कि आखिर तुम कितने सारे काम करते हो। जिस पर आनिंग बताता है कि मैं काफी सारा काम करता हूँ। तभी वेहांग आनिंग से पूछता है कि तुमने वो फोन लौटा दिया है जो कि तुम्हारी एम्प्लॉयर ने तुम्हें दिया था। जिस पर आनिंग हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वेहांग को इस बारे में कैसे पता है। यहाँ आनिंग सोचने लगता है क्या वेहांग को मेरी चिंता हो रही है। और फिर हम आनिंग को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। जिस पर वेहांग पूछता है तुम्हें क्या हुआ। जिस पर आनिंग कहता है कुछ भी तो नहीं।
यहाँ पे तभी अनिंग को बाव की बात याद आने लगती है कि उसने बताया था कि वेहांग का हाथ काफी ज्यादा रफ है। यहाँ पर अनिंग उसके हाथों को टच करने लगता है और उसे फील करते हुए कहता है कि सच में इसके हाथ काफी ज्यादा टफ है। जिस पर वेहांग उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मेरे हाथों में काफी ज्यादा चोट लगी है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं फील नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरे हाथों को टच कर रहे हो है ना। जिस पर अनिंग को पसीना आने लगता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था। तभी वेहांग अनिंग के सर पर मारता है और कहता है कि ढंग से बिहेव करो, जिससे अनिंग काफी ज्यादा घबरा गया था और वो बहुत ही बुरी तरह से लाल टमाटर बन चुका था। अब नेक्स्ट सीन हमें सीधे ही मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ अनिंग उठा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं दोबारा कभी इतना ड्रिंक नहीं करूंगा। तभी एक लड़की वहां पर आ जाती है और उसे माउंटेन क्लाइंबिंग का क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है और वो कहती है कि वो इसे ये सब सिखा सकती है। जिस पर अनिंग मना करने लगता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं पहाड़ की चढ़ाई कर सकूं। जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि सीनियर, आप मुझसे ज्यादा बेकार तो नहीं होगे। तभी वहाँ बीच में अचानक से वेहांग आ जाता है, जो कि अनिंग से पूछता है क्या तुम रॉक क्लाइंबिंग सीखना चाहते हो। जिस पर अनिंग कहता है कि हाँ, शायद मैं सीखना चाहता हूँ। जिस पर वेहांग सीधे ही पूछ लेता है क्या तुम मेरी वजह से सीखना चाहते हो। जिस पर अनिंग परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये आदमी हर बात इतनी सीधी सीधी कैसे कह लेता है, और फिर वह कहता है नहीं, मैं खुद से ही ट्राई करना चाहता हूँ। तभी वेहांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जिससे वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ वो लड़की कहती है कि तुम्हें तो सीधे ही एक मास्टर मिल गया, पर वेहांग की फी तो काफी ज्यादा होगी। यहाँ अनिंग भी वेहांग से कह देता है कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं और ना ही पैसे हैं, मैं तुमसे नहीं सीख सकता क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग की क्लास काफी ज्यादा महंगी होती है। वहीं जो वेहांग होता है वो अपने मन में ही सोच रहा होता है क्या उस बात को भूल चुका है, मुझे लगता है कि अब इसे मुझे माफ कर देना चाहिए। आखिर ये बार बार मुझे क्यों याद दिला देता है कि मैंने इसे काफी बुरी तरह से ट्रीट किया था, क्या ये उस बात को सीधे भूल नहीं सकता है। और यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि वेहांग ने अभी तक आनिंग से माफी नहीं मांगी थी, पर वो चाहता था कि आनिंग उस बारे में भूल जाए। यहाँ पर वेहांग आनिंग से कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में सिखा सकता हूँ, बदले में तुम मुझे मैथ पढ़ा देना, जिसके लिए तो आनिंग भी तुरंत ही मान जाता है। तभी आनिंग की नजर वेहांग के बैग पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ट्रिप पर जा रहे हो या वहां से वापस आ रहे हो। उसमें वेहांग बताता है कि नहीं, मैं यहीं पर शिफ्ट हो रहा हूँ। यह आनिंग काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम डॉम में वापस आ रहे हो, पर ऐसा क्यों। इसमें वेहांग कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं नहीं आऊँ। इस पर आनिंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, और हम वेहांग को देखते हैं जिसे टीचर ने ही ऐसा करने को कहा होता है। यहाँ वेहांग आनिंग से पूछता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, तो चलो अब हम कमरे तक चलते हैं। यहाँ आनिंग को हम देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार अचानक से वेहांग कमरे में वापस क्यों आना चाहता है। और हम वेहांग को देखते हैं जो कि सीधे ही बढ़ रहा होता है, तभी अचानक से वो आनिंग का नाम पुकारता है और आनिंग जैसे ही उसकी तरफ देखता है वेहांग उसे पूछता है कि आखिर हमारे कमरे का नंबर क्या है। जिस पर आनिंग को हंसी आने लगती है। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि आनिंग अपने कमरे में होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई थी, पर अब वेहांग यहाँ पर आ चुका है तो अब मुझे अकेलापन फील नहीं होगा। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ अचानक से लाइट चली जाती है, जिस पर वेहांग आनिंग से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। जिस पर आनिंग उसे बताते हैं रात के 11 बजे हमारे हर एक कमरे की लाइट चली जाती है। जिस पर वेहांग तुरंत ही एक लाइट जला लेता है और आनिंग सोचने लगता है कि वेहांग कभी भी अकेले नहीं रहा होगा किसी डॉम में, इसीलिए उसे पता नहीं है। तभी हम देखते हैं आनिंग अपना ब्रश कर रहा होता है, तभी वेहांग उससे आकर पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर काम करते हो, मुझे बताओगे। इस पर आनिंग कहता है कि मैं बस कहीं ऐसे ही काम करता हूँ। और आनिंग पूछता है कि तुम्हें क्यों जाना है। इस पर वेहांग कहता है बस ऐसे ही। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में रॉक क्लाइंबिंग सीखना चाहते हो, क्या इसके लिए तुम 2 दिनों बाद फ्री हो। जिस पर आनिंग बताता है कि वो फ्री नहीं है। जिस पर वेहांग कहता है ठीक है, हम लोग कुछ दिन बाद भी जा सकते हैं। तभी हम वेहांग को देखते हैं जो कि अचानक से आनिंग के क्लोज जाने लगता है और उसके बालों को स्मेल करता है। फिर वो काफी ज्यादा घबरा कर तुरंत ही पीछे हट जाता है और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। आनिंग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। जिसमें जो वेहांग होता है वो हमें काफी सस्पिशियस नजर आता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने उसे स्मेल क्यों किया। यहाँ वेहांग को भी अपने आप में ही काफी अजीब लग रहा था। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आनिंग नहाकर आ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं वेहांग अपने कंप्यूटर में मूवी वगैरह देख रहा था। आनिंग उससे पूछने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसमें वेहांग उसे भी इनवाइट करता है। यहाँ हम देखते हैं वो दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं, तभी अचानक से वेहांग आनिंग की तरफ देखता है जहाँ आनिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। यहाँ वेहांग आनिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। जिसमें आनिंग बताता है कि ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। तो वेहांग बताता है कि मैंने भी जब इस मूवी को पहली बार देखा था तो मैं रोने लगा था। यहाँ पर तभी आनिंग इमेजिन करने लगता है कि आखिर वेहांग जब रोएगा तो वह कैसा लगेगा, और वो नन्हे वेहांग को इमेजिन करते ही हंसने लगता है। और तभी उसे टाइम याद आता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, इसलिए वो वेहांग से कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। जिसपे वेहांग उसे कहता है तो ठीक है, मैं मूवी को बंद कर देता हूँ। पर आनिंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम देखो, मैं खुद ही सोने चला जाऊंगा। जिसपे वेहांग कहता है
है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंस नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, और विहांग मूवी को बंद करके बेड पर लेट जाता है। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ वो लोग सो रहे होते हैं। यहाँ आनिंग को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, वो इधर उधर पलटी खा रहा होता है और वो सोचता है विहांग को भी इस तरह सोने की आदत नहीं होगी, इसलिए वो विहांग से पूछ लेता है क्या तुम्हें यहाँ अजीब लग रहा है, क्या तुम पहले इस तरह के बेड पे सोए हो। इस पे विहांग कहता है कि नहीं, पर मुझे इसकी आदत हो जाएगी। अब अगली सुबह का हम सीन देखते हैं जहाँ पर आनिंग पहले ही उठ चुका था और वो उठते ही पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। पहले विहांग की तरफ देखता है कि क्या वो जागा है या नहीं, तभी वो बार बार विहांग की तरफ देख रहा होता है और खुद को समझा रहा होता है कि उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगता है। तभी हम देखते हैं विहांग की भी नींद खुल जाती है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है, जिसपे आनिंग कहता है क्या मैंने तुम्हें जगा दिया, जिसपे विहांग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आनिंग काफी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। यह आनिंग के मन में चल रहा होता है ये पहली बार है जब मैंने उसे सुबह उठते हुए देखा है। हम विहांग को देखते हैं जो कि सीधे ही अपने बेड से जंप करके नीचे आ जाता है, अब बाहर की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि अभी तो काफी ज्यादा मॉर्निंग है, और वो आनिंग से पूछता है कि क्या हमारी क्लास आज जल्दी है, जिसपे आनिंग बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं पढ़ने के लिए सुबह जल्दी जाग गया था। जिसपे विहांग कहता है तुम्हारा शेड्यूल तो काफी खतरनाक है। फिर विहांग उससे कहता है कि क्या आज तुम्हारी छुट्टी है, जिसपे आनिंग बताता है कि नहीं, आज भी उसे जॉब पर जाना है। जिसपे विहांग कहता है कि मैं केवल आज के लिए फ्री हूँ, तो मैं तुम्हें रॉक क्लाइंबिंग में लेकर जाना चाहता हूँ। जिसपे आनिंग भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम फ्री हो तो हम चलते हैं, जिसके लिए विहांग भी काफी खुश हो जाता है। फिर आनिंग उसे बताता है पर मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, जिसपे विहांग कहता है ठीक है, तो तुम मेरे वाले ले लेना। और फिर हम विहांग को वहीं पर अपने कपड़े उतारते हुए देखते हैं चेंज करने के लिए, जिसे देखकर आनिंग काफी ज्यादा शर्माने लगा था। और यहीं पे आज का यह चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।